Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear student, I wanna to discuss the trigonometric ratio of 360 degree. पहली वीडियो जो है ना उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री डिस्कस किया था, फिर 90 डिग्री, फिर टू 180 डिग्री टू 70 डिग्री. अब डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 360 डिग्री. तो 360 डिग्री मैंने आपको बताया था कि जो डिग्री हमारे साथ होते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, वो डिग्री को फ्लैट करना है. और एक वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि 0 डिग्री के लिए अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट किया तो इस पर 360 डिग्री भी आता है. उसके लिए उसकी जितने भी वैल्यूज़ है वो 360 डिग्री पे भी होता है. तो 360 डिग्री सबसे पहले हमें प्लॉट करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में आता है. तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है. पॉजिटिव है तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज का इस्तेमाल किया. अब 360 डिग्री, ये डिग्री जो है ना ये हमें पॉइंट देते हैं, एक्सिस देते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो कौन सी एक्सिस में है, कौन सी एक्सिस पर पड़ा हुआ है. तो ये एक्स पॉजिटिव एक्सिस पे पड़ा हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि एक्स हमारे साथ सम डिस्टेंस है. जब एक्स हमारे साथ सम डिस्टेंस होता है तो इसका मतलब ये अगर वाई हमारे साथ सम डिस्टेंस होता तो इसके लिए आर लाजिमी होता. आर मतलब हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता. तो आर चूंकि वाई 0 है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि एक आर 0 होगा. आर तो हमारे साथ जितनी भी एक्स है, एक्स का वैल्यू है वो आर का भी है, लेकिन यह वाई 0 है इसलिए वो आर जो है ना वो एक्स लाइन पर पड़ा हुआ है. तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे मैं आ रहा हूँ. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेंजेंट थीटा है. साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर वाई है और हाइपोटेन्यूज आर है. अगर यह हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं तो इस पे एक्स है, वाई होगा और आर होगा. आर मतलब हाइपोटेन्यूज. टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर वाई है और बेस एक्स है. अब वैल्यूज हमारे साथ है कि x इज इक्वल 1, वाई इज इक्वल. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब x एक्सिस पे पॉइंट आता है डिग्री की वजह से तो इसमें एक ना एक ज़ीरो होगा, एक ही ना एक ज़ीरो होगा. या x 0 होगा या y, या x 1 है और 1 है तो y लाजिमी 0 होगा. ये pythagoras थ्योरम का इस्तेमाल मैंने किया है कि हमें हमारा इक्वेशन, हमारा प्रोसेस जो है ना वो सेटिस्फाई है या नहीं है. तो pythagoras थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये एक दूसरे की बराबर होगी, लिहाजा इन दोनों से 1 1 आता है. अब साइन 360 डिग्री क्या किसके बराबर है, तो साइन का वैल्यू जो है ना वाई और आर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर 0 है हमारे साथ और आर 1 है तो 0 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल 0. कॉस 360 डिग्री कॉस बराबर है बेस और हाइपोटेन्यूज. बेस 1 है, आर 1 है, लिहाजा 1. कॉस 360 डिग्री इज इक्वल 1. टेंजेंट 360 डिग्री, टेंजेंट जो है ना परपेंडिकुलर और बेस है हमारे साथ, तो परपेंडिकुलर हमारे साथ 0 है और बेस 1 है, इससे वैल्यू क्या आया, 0 आया. कोसिकेंट जो है ना, सीकेंट जो है ना वो कॉस का इनवर्स है, तो सीकेंट 360 डिग्री क्या जाएगा, कॉस का इनवर्स ले लो. कॉस हमारे साथ एक्स और आर था, या आर और एक्स हो जाएगा. 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल 1. कोसिकेंट 360 डिग्री, कोसिकेंट किसके बराबर था, साइन का इनवर्स था, तो यहाँ साइन का उलट लेना है. साइन वाई ओवर आर था, या क्या हो जाएगा, आर ओवर वाई हो जाएगा. तो आर 1 है और वाई 0 है, ये हमें अनडिफाइंड फॉर्म देगा. कोटेंजेंट 360 डिग्री, कोटेंजेंट टेंजेंट का इनवर्स है, तो या टेंजेंट का इनवर्स लेना है. टेंजेंट का वैल्यू था वाई ओवर एक्स, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस. यहाँ बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस हमारे साथ 1 है और परपेंडिकुलर 0, लिहाजा ये भी अनडिफाइंड फॉर्म होगा. सो साइन 360 डिग्री इज इक्वल टू 0, cos 360 डिग्री इज इक्वल 1, टेंजेंट 360 डिग्री इज इक्वल 0, secant 360 डिग्री इज इक्वल टू 1.
कोसेकेंट 360 डिग्री इज इक्वल अनडिफाइंड, कोटेंजेंट 360 डिग्री इज इक्वल टू 0। और ये जो पहले वीडियो में मैंने लेक्चर दिया था 0 डिग्री पर जितने भी टेक्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू थी वो और ये सेम होगा। और इसके सामने जो 180 इस एक्सिस पे एक 180 डिग्री आता है ना, तो इसका वैल्यूज़ भी इसके बराबर होगा। और 90 डिग्री के सामने एक ही एक्सिस है, 90 डिग्री का एक्सिस जो है ना सिर्फ ओनली एंड ओनली वाई है। तो आगे कौन सा डिग्री आता है 90 के एक्सिस पे? 270। तो इस दोनों का वैल्यूज़ भी सेम होगा। लिहाजा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि टीचर अक्सर पूछता है कि कास 0 किसके बराबर है, कास 90 किसके बराबर है, कास ये किसके बराबर है, कास 180 किसके बराबर है। तो आपको घबराना नहीं, वो टीचर की मुँह से जो डिग्री निकलता है, डिग्री का लफ्ज़ निकलता है, तो आपको वो डिग्री समझना चाहिए कि ये टीचर क्या कह रही है। वो साइन कहेगा या कास कहेगा या टेंजेंट कहेगा, लेकिन इसके साथ कहेगा कि इतना डिग्री, कास 180 डिग्री। तो सबसे पहले आपको रोटेट करना है, वो एंगल बनाना है कि उसने टीचर ने 180 का नाम लिया, लिहाजा आप रोटेट करो। तो ये ज़ीरो, अगर आपको ज़ीरो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद है तो 180 का आप बता सकते हो। अगर याद नहीं है तो पूछ लो कि 180 डिग्री पर तो x1 होगा, y0 होगा, rb1 होगा। तो साइन किसके बराबर है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपार्टिन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे साथ y है, y 0 होगा और बेस हाइपार्टिन्यूस 1 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 0 है, 0 डिवाइड बाई 1 तो 0। तो साइन 180 हमारे साथ क्या था? 0। आप हाफ मिनट में ये सवाल जहन में सॉल्व करके टीचर को बता सकती है। लिहाजा ये डिफरेंट एग्जाम में आता है, इसका प्रूफ्स आता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी और इसकी प्रूफ थी। लिहाजा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक और चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।